प्रकाश प्रकाश भाई, तो माघ मेले का समय आया। बोले ऐसा है पंडिताइन, गंगा जी कौन जाए, 2-4 बाल्टी यहीं भर दो और यहीं से स्नान कर लूँगा, गंगा जी बड़ी दूर है। बोले ना, तुम जाओ चाहे मत जाओ, मैं तो गंगा जी जाऊंगी। बस उल्टा बोलना शुरू कर दिए, काम बन रहा है। अब मन में विचार हुआ कि रास्ता लंबा है, कुछ पूड़ी कचौड़ी बन जाती तो बीच में भोजन प्रसादी का व्यवस्था हो जाता। बोले अच्छी बात है, चल रहे हैं, लेकिन बीच में चलते समय गठरी नहीं शोभा देती। अगर गठरी बन जाती है तो भार जैसे पूरा सफर हो जाता है, अच्छा नहीं लगता। और उसमें बहुत से लोगों को हमने देखा है पूड़ी कचौड़ी लेके जाते हैं, वो बहुत खराब लगता है पूड़ी कचौड़ी। मन तो है पूड़ी कचौड़ी खाने का। बोले गठरी भी जाएगी, बर्तन भी जाएगा, पंडा के लिए सीधा पानी भी जाएगा, पूड़ी कचौड़ी भी जाएगी। बात बन रही है धीरे धीरे। आए पंडा लोगों से मिले, बोले महाराज यही सब सीधा पिसान जो भी है रख दो और स्नान करो। लेकिन गंगा के किनारे जो है सही बात पंडित जी बोल गए। बोले देवी यहीं नहा लो, बीच धारा में मत जाना। वो तो बीच धारा में चली गई पंडितानी, डूब गई और वहीं पर प्राणांत हो गया। नाविक लोग आए, जाल डाल करके इधर किनारे ढूंढ रहे थे। बोले ना भैया, पूरे जीवन भर उल्टी चली, उस तरफ देखो। जा करके जब जाल डाले तो उधर ही मिली, क्योंकि बीच धारा में गई थी। ऐसे उल्टी खोपड़ी वाले मिल जाते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। कहोगे कुछ और तो करेंगे कुछ और ही। तो ऐसे लोगों से बहुत बच के रहना पड़ता है। संत लोग अपना काम चला लेते हैं, संत के जीवन में ऐसा होता रहता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। सारे देवी देवता बैठ करके मन में ऐसा विचार करते हैं, किस प्रकार से हमारा कल्याण हो, प्रभु कहाँ मिलेंगे। यही प्रश्न जो है नारद जी वैकुंठनाथ भगवान से करते हैं। कहते कि प्रभु आप रहते कहाँ हो। भगवान बोले नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः। ना मैं वैकुंठ में रहता हूँ, ना मैं क्षीर सागर में रहता हूँ। मेरे भक्त जहाँ पर मेरा भजन कीर्तन करते हैं, उन्हीं के हृदय में मैं चुपके से आकर के विराजमान हो जाता हूँ। जैसे आप लोग कथा के लिए चले तो भगवान चुपके से आकर के हृदय में बैठ गए। जैसे कस्तूरी हिरण के पास होती है, लेकिन जब कस्तूरी की महक निकलती है तो चारों तरफ भटकता है। इसी प्रकार से भगवान आकर के हृदय में विराजमान हो जाते हैं कि कल कथा सुनने चलना है और लोगों को भी साथ लेकर के चलना है। भगवान की विशेष कृपा हो जाती है। चालू वाले डिब्बे में तो बहुत ज्यादा भीड़ रहती है, लेकिन जो फर्स्ट क्लास एसी वाला डिब्बा होता है जैसे ये है, देखिए ज्यादा लोगों की संख्या नहीं है। यहाँ पर रिजर्वेशन क्लियर होता है। यद गत्वान निवर्तन्ते तद धामम परमम मम। जहाँ जाने के बाद दोबारा फिर आना जाना नहीं होता। भगवान की भक्ति में यह जीव लीन हो जाता है। लोग बोले कि भगवान वैकुंठ में रहते हैं, कुछ लोग बोले कि ऐसा भैया क्षीर सागर में रहते हैं। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ने, जैसे लोगों की जहाँ तक बुद्धि जा रही है ऐसा बता रहे हैं कि गिरजा उसी समाज में मैं भी था, लेकिन जब हमारे पास मौका मिले, क्योंकि हमको ज्यादा बोलने की आदत नहीं है। जो ज्यादा बोलते हैं गड़बड़ ही बोलते हैं। हाँ पक्की बात है। जो कम बोलते हैं सीधा सार तत्व ही चलता है। देवी मैं भी बैठा रहा, मतलब क्या है, जब अपने ऊपर बात आए
तो लेकिन मेरे ऊपर बात आ ही गई, लोग हमसे अपना अनुभव पूछने लगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। और हमने बीच में बोल दिया हरि व्यापक सर्वत्र समान प्रेम के प्रगट होई मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समान प्रेम के प्रगट होई मैं जाना। देश काल विधि विधि माय कहाँ सदा कहाँ प्रभुमाय अगर जग में सब रहित विरागी प्रेम ते प्रभु जग है विरागी। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। बोलो शंकर भगवान की जय। ते समाज गिरजा में रहूं अवसर पाई बचन एक कहूं। हमारे सामने ऐसा अवसर आया, मैं बता दिया 10 फावड़ा इधर मारोगे 10 फावड़ा उधर मारोगे पानी नहीं मिलेगा। जमीन के नीचे पानी है, दबा के एक जगह बोर करो। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रगट होम में जाना। अग जग में सब रहित विरागी प्रेम ते प्रभु प्रगट जियागी। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले मिट जाए लेकिन भक्त का मान न टलते देखा। भगवान तो हर जगह है प्यारे। थोड़े दिन दुर्गा की पूजा की गया, थोड़े दिन काली की पूजा की गया, नहीं प्रसन्न हुए तो मूर्ति को उठा करके फेंक दिया। जैसे वरदान देने का अवसर आया, अब काली जी खड़ी है, देख रहे हैं कि भक्त को वरदान दो, देख रहे हैं भक्त हनुमान जी की पूजा कर रहा है। भाई परीक्षा भी भगवान लेते हैं ना। परीक्षा में बहुत से लोग फेल हो जाते हैं, कुछ लोग इम्तिहान नहीं देते, कुछ बीमार हो जाते हैं। इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ बताते हैं कि गिरजा उसी समाज में मैं भी था। मैं बताया कि भगवान कहाँ नहीं है, हर जगह है, जहाँ से चाहो। भगवान कहाँ, भक्त की जहाँ हाँ भगवान वहाँ। जहाँ से चाहे भक्त भगवान को प्रकट कर सकता है। एक नाथ जी महाराज थे, दृष्टांत याद आ गया। भक्तमाल में इसका वर्णन है। बड़ी दूर से गंगोत्री से जल लेकर के चले और सोचा कि बनारस में जाकर के भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाऊंगा। 15-20 दिन चलते 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 पैदल आकर के पहुंचे। एक जगह आराम करने लगे। बगल में देखते हैं कि एक गधा प्यास से अपना बार बार मुख खोल रहा है, बंद कर रहा है। संत के मन में दया आ गई। बोले कि ऐ प्रभु भोलेनाथ, आप तो हर जगह हो, क्या आप इस गधे में नहीं हो? वो सारा गंगा जल था उसी गधे के मुंह में डालने लगे और उसी गधे के द्वारा भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए। और शंकर भगवान की जय। ऐसे ही देवी भक्त की जहाँ हाँ भगवान वहाँ। हर व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से प्रकट हो में जाना। ऐसा मैंने जब बताया तो सब लोग वहीं पर भगवान का ध्यान करने लगे। हमारे इस प्रस्ताव को सब लोग स्वीकार किए। मोर वचन सबके मन माना,
ब्रह्मा जी बार बार धन्यवाद देने लगे, साधुवाद साधुवाद कि बड़ी अच्छी युक्ति आप लोगों ने जो है हमको बता दिया, हम तो यूं भटक रहे थे। भाई जैसे उसी वृक्ष से आम का फल प्राप्त हुआ है। अब कोई ये सोचे कि जब आम इतना मीठा है तो इसकी डालियां कितनी मीठी होगी, डाली को चबाने लगे तो डाली थोड़ी मीठी होगी। उसका संपूर्ण रस रूप में वो फल प्राप्त हुआ है। ऐसे जो है भगवान की जो कथा है संपूर्ण रस रूप में प्राप्त हुई है। छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस रामचरितमानस प्राप्त हुआ है। इसलिए अच्छा कितने लोग रामचरितमानस पढ़ते हैं रोज, ईमानदारी से बताएंगे, हाथ उठाना। एक लोग। अब अच्छा पंडित जी तो पढ़ते ही, हम सुबह 4 बजे से ही देखते हैं। ये पंडित जी जो बैठे हैं सुबह 4 बजे से ही देखते हैं, अपना कुछ न कुछ स्तुति पाठ चलता रहता है। सुबह उठना चाहिए। सुबह उठोगे, उठ करके देखना क्या मिलेगा। ब्रह्म को पाने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में जब उठ नहीं रहे हो तो ब्रह्म आपको मिल नहीं सकता। इसीलिए कहा गया है ब्रह्म मुहूर्त। हम आपको प्रमाण देते हैं मानस से, लोगों को प्रमाण चाहिए। राजा दशरथ हमेशा सुबह उठते थे, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि जिस दिन सुबह नहीं उठ पाए। किस दिन? जिस दिन कैकेयी वरदान मांगती है, उनसे तमाम प्रकार के कहे सुने शब्द जाते हैं, आपस में मतभेद होता है। उसी दिन लिखा गया है, बड़े भोर भूपति तब जागा, आज हमें बड़ा अचरज लागा। हमेशा तो महाराज जग जाते थे, जाओ सुमंत देखो महाराज को क्या हुआ। हमेशा तो ब्रह्म मुहूर्त में चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जागते थे। आजकल के लोग सुबह जो है आ गई सर पर, ऐसे लोगों का कल्याण नहीं हो सकता। मैं मंच से कहता हूँ, ऐसे बनारस में मेरी कथा चल रही थी, लोग दौड़ते हुए घोड़े का फोटो लगाए थे। बोले महाराज दौड़ते हुए घोड़े का फोटो लगाना अच्छा होता है। हमने कहा अच्छा होता तब जब सुबह उठोगे तब, घोड़े का नहीं तुम शेर का फोटो लगा लो। स्वयं सुबह नहीं उठ रहे हो और घोड़े का फोटो लगा लो, मणिमाणिक रख लो। ऐसा नहीं, जब तक आप कर्म में नहीं लाएंगे तो उसका लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए सुबह उठना चाहिए। सारे वेद के सार तत्व बतलाए गए हैं, मानस हमको जीने की